क्या आपको पता है कि एक पत्थर आपकी सारी विशेस पूरी कर सकता है? अगर वो पत्थर हमारे हाथ में हो तो उस समय हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो यस, दिस इज नॉट फैंटेसी, दिस इज रियल। इस पत्थर को कहते हैं फॉर्च्यून स्टोन। सो लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ मिरेकल्स। चाहे वो आपकी हेल्थ रिलेटेड हो, लव रिलेटेड हो, करियर, फाइनेंसेस, व्हाट्सोएवर यू थिंक। सो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको एक बोनस टिप जरूर दूंगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल और मैं हूं डॉक्टर पूर्णिमा गुप्ता। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्च्यून स्टोन के बारे में। हम उसे कैसे बना सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे अपने सारे डिजायर्स फुलफिल कर सकते हैं। सो अगर आपको इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में, मैनिफेस्टेशन में, इस तरीके के रिचुअल्स में, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए सो दैट ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर्च्यून स्टोन क्या है। ठीक है, फॉर्च्यून स्टोन कोई एक स्पेसिफिक पत्थर नहीं होता। फॉर्च्यून स्टोन एक कॉन्सेप्ट है, एक पत्थर में एक ऐसी एनर्जी डालने का जो हमारी सारी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करे। तो वो पत्थर कोई भी हो सकता है, ठीक है, मगर जो रिचुअल होता है कि जिस तरीके से हम उसके अंदर हमारी एनर्जी डालते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू क्रिएट एंड टू मेक योर ओन पर्सनल फॉर्च्यून स्टोन। इस सेक्शन में बात करते हैं कि कौन से स्टोन्स जो हैं वो फॉर्च्यून स्टोन्स बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज समझ लो कि आप किसी भी पत्थर को फॉर्च्यून स्टोन बना सकते हो। अब आप वो पत्थर पार्क से लेकर आए हैं, गली में रोड पे से लेकर आए हैं, आपके पास कोई क्रिस्टल पड़ा है, आपके पास कोई चीज पड़ी है, आप किसी भी स्टोन को फॉर्च्यून स्टोन बना सकते हैं। बस इतना ध्यान रखो कि आपको जो रिचुअल है वो सही ढंग से फॉलो करना है। ओके, फ्यू एग्जाम्पल्स जिसको आप एक्चुअली फॉर्च्यून स्टोन्स बना सकते हो, और लास्ट में मैं बताऊंगी एक ऐसा स्टोन जिसकी वाइब्रेशन फॉर्च्यून स्टोन बनने के लिए बहुत ज्यादा हाई होती है। तो फर्स्ट इज दिस, एनी रोड साइड स्टोन यू फील अट्रैक्टेड टू, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपने उठा लिया, ओके, उसको वॉश कर लो घर लाके, एंड दिस कुड बी योर फॉर्च्यून स्टोन। आप बीच साइड गए हो, वहां पे कोई शेल पड़ा था, दैट कुड बी योर फॉर्च्यून स्टोन। ठीक है, एनी काइंड ऑफ क्रिस्टल टम्बल्स अगर आपके पास है, आपके घर में पड़े हैं, एनी काइंड ऑफ क्रिस्टल टम्बल्स जो बहुत टाइम से कहीं बंद नहीं पड़े, कहीं ओपन की एनर्जी में हमेशा रहे हैं, सो दैट कुड बी योर फॉर्च्यून स्टोन। एनी काइंड ऑफ फिगर्स इन द क्रिस्टल, ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है। सो योर एनी काइंड ऑफ फिगर्स इन द क्रिस्टल अगर आपके पास है, चाहे गणपति है, चाहे एंजल है, चाहे एलिफेंट, चाहे टॉर्टोइज, कुछ भी अगर आपके पास है तो दैट कुड बी योर फॉर्च्यून स्टोन। अब बात करते हैं लास्ट में, जो मैंने आपको कहा कि एक ऐसा स्टोन जिसमें बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशंस रहती हैं फॉर्च्यून स्टोन बनने के लिए, बिकॉज ये सडनली आपका ऑरा क्लींस कर देता है। दिस इज जियोड। ओके, ये डिफरेंट कलर्स में आते हैं, इनको वाइब्रेशनल स्टोन भी कहा जाता है। दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्टोन जिसके अंदर आप ये समझ लो कि बहुत ज्यादा हाई पावर होती है टू क्लींस योर ऑरा, और जितना जल्दी आपका ऑरा क्लींस होगा उतनी जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी की पूरी होंगी। ये डिफरेंट कलर्स में भी आता है। ओके, सो दिस इज जियोड स्टोन। जिसको ये स्टोन लेना है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा रही हूँ, यू कैन गो एंड यू कैन परचेज फ्रॉम देयर। ओके, नाउ हमने अब अपना स्टोन सिलेक्ट कर लिया है। अब हम देखेंगे कि हम कितनी विशेस एक साथ मांग सकते हैं। तो प्लीज इतना ध्यान रखना कि 1 विश एट अ टाइम। ऐसा नहीं है कि आपके पास 10-20 चीजों की लिस्ट है जो आप अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हो, मांगना चाहते हो, और आप सब कुछ एक साथ शुरू हो जाओ। प्लीज अपनी एनर्जीज को डिवाइड मत कीजिएगा और यूनिवर्स को कंफ्यूज तो बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, सो इतना ध्यान रखो कि 1 विश एट अ टाइम, जब एक पूरी हो जाए तो दूसरी की तरफ आप बढ़ सकते हो। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिचुअल इन दिस सेक्शन, कि अब करना क्या है और कैसे अपने इस स्टोन को, जो भी आपने चूज किया है, इसको कैसे अब हम एक मिरेकल स्टोन या फॉर्च्यून स्टोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब तक मेरे को पता है कि आपने अपनी एक विश सिलेक्ट कर ली है। ठीक है, नहीं करी है तो प्लीज अभी कर लो। कोई एक विश जो आपकी प्रायोरिटी है, जो आप चाहते हो कि आपकी जल्द से जल्द पूरी हो जाए।
मेरी बात मानना तो किसी ऐसे विश से स्टार्ट कीजिएगा जिसमें आपका टू मच ऑफ इमोशंस ना इन्वॉल्व हो। टू मच ऑफ इमोशन से मेरा मतलब है कि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि स्पेसिफिक पर्सन मेरी लाइफ में वापस आ जाए, या वो मुझे मैसेज कॉल करे और मैसेज में यही लिखे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यू कैन डेफिनेटली ट्राई दैट टू, बट मैं ये चाहूंगी कि आप पहले किसी छोटी विश से स्टार्ट करें, बिकॉज यू आर अ बिगिनर। आपको अभी तक पता नहीं है कि कि आपकी पावर कितनी है, मैनिफेस्टेशन पावर कितनी है, तो इसलिए आप किसी छोटी चीज से स्टार्ट करोगे, तो जब वो जल्दी भी पूरी हो जाएगी और जब पूरी हो जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि ओके, आई हैव द पावर, मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड और आप अपनी किसी नेक्स्ट उससे बड़ी विश की तरफ आप मूव कर सकते हो। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप। अब आपने अभी तक अपनी एक विश सिलेक्ट कर ली है, ठीक है। अब उस विश को हम चेंज करेंगे इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपको उसके अराउंड एक अफर्मेशन बनानी है विच इज इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सपोज यू वांट टू हैव पिज्जा, सो आई एम ईटिंग पिज्जा राइट नाउ, आई एम गेटिंग पिज्जा राइट नाउ, सो अभी हो रहा है ऐसा दिखाना है। ऐसा नहीं है कि पीछे हो चुका है या आगे होने वाला है। इस मोमेंट का आपको वो एफर्मेशन क्रिएट करना है। ओके, अब दिस एफर्मेशन इज द की, ठीक है। यही आपकी विश पूरी कराएगी विद द हेल्प ऑफ योर फॉर्च्यून स्टोन और योर फॉर्च्यून मिरेकल स्टोन, ठीक है। अब ये रिचुअल स्टार्ट होगा रात को, जब आप सोने से पहले, मतलब आप समझ लो जब आप सोने जा रहे हो उसके पहले, ओके। तब आप अपना ये स्टोन अपने पास लीजिए, अपने हाथ में इस तरीके से रखो, और दिन भर में जो भी आपके साथ अच्छा हुआ है उसको रिकॉल करना स्टार्ट करो। ओके, दिस एक्सरसाइज विल टेक ओनली 5 मिनट्स, लेस देन 5 मिनट्स आई थिंक। अब क्या अच्छा हुआ है, प्लीज ये मत बोलिएगा कि कुछ अच्छा नहीं हुआ। जैसे आपके पास खाने के लिए था, आपके पास रहने के लिए छत है, आपके पास घर है, आपके पास एक कंफर्टेबल बेड है सोने के लिए, आपके फैमिली आपके अराउंड है, आपके लव्ड वंस आपके अराउंड है, या इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कुछ और कोई बहुत अच्छी चीज हो गई है जिसके लिए आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देना चाहते हो, प्लीज गो अहेड। ओके, सो उस समय वो 5 मिनट में आपको रिकॉल करना है कि दिन में क्या क्या अच्छा हुआ आपके साथ, ठीक है, जब ये स्टोन आपके हाथ में है। ओके, एंड इसी में लास्ट में अपनी वो अफर्मेशन ऐड कर देना। उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स को दे दीजिए कि जब ये स्टोन आपके हाथ में है कि इतना मेरे साथ अच्छा हुआ। ओके, नाइस। ओके, उसके बाद स्टोन रखो साइड में और सो जाओ, ठीक है। अब अगले दिन ये स्टोन हमेशा आपके पास होना चाहिए। अब आप इसको अपने वॉलेट में रख सकते हो, पॉकेट में रख सकते हो, साइड टेबल पे रख सकते हो, ऑफिस जाते हो ऑफिस टेबल पे रख सकते हो, ऑलवेज। और जब भी आपकी नजर इस स्टोन पे पड़ जाए, सपोज आप ऑफिस में बैठे हो और आपकी नजर इस स्टोन पे पड़ गई है, तो इतना ध्यान रखो कि आपको बस सिंपली इसको देखने के साथ थैंक यू बोलना है। या जिन लोगों को अपनी अफर्मेशन याद है वो इस स्टोन को हाथ में रख के या देखते के साथ वो अपनी अफर्मेशन रिपीट भी कर सकते हैं। एंड देन रात को द सेम एक्सरसाइज, ये आपको तब तक करना है जब तक आपकी विश पूरी नहीं हो जाती। आप सडनली इस स्टोन में इतना ग्रैटिट्यूड भर दोगे कि जैसे आप इसको देखोगे आपकी विश की तरफ मैनिफेस्टेशन का डिग्री थोड़ा सा और अप हो जाएगा। और याद रखिएगा, इससे बहुत जल्दी विशेस पूरी होती हैं। ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। आप भी ये मेथड ट्राई करके देखो कितने दिन में आपकी सबसे छोटी विश पूरी हो जाती है। यूजुअली लोगों की 1 या 2 दिन के अंदर पहली विश पूरी हो जाती है, जो उनकी, अगर वो छोटी विश है जिसके साथ वो बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच नहीं है। अगर वो किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ इस चीज को करना चाहते हैं तो इतना याद रखना, स्पेसिफिक पर्सन की भी अपनी एक विल होगी, बट डेफिनेटली आप इस चीज को भी अचीव कर सकते हो विद दिस स्मॉल एंड क्यूट रिचुअल। ये आपका स्टोन, आपका ब्लेसिंग स्टोन बन जाएगा कुछ दिनों में, एंड व्हेनेवर यू सी इट आपके साथ कुछ अच्छा होगा। सो चलो, इसी के साथ मैं साइन ऑफ कर रही हूँ कि अगली बार मिलेंगे नए रिचुअल के साथ, नई वीडियोस में। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है इन चीजों को समझने के लिए तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। थैंक यू, बाय बाय।